आज मुझे समझ आया कि असल में इंडियंस और पाकिस्तानीज में क्या फ़र्क है। कल्चर आज दीपिका पादुकोण अगर ये वीडियो देख लेगी तो वो शर्मिंदगी से बेहोश हो जाएगी। कल्चर हमारा सेम है, यानी कि हमारे यहाँ भी शलवार कमीज पहनी जाती है, उधर भी शलवार कमीज पहनी जाती है, साड़ियाँ पहनी जाती है, उधर भी स्पाइसी फूड खाया जाता है, इधर भी। लेकिन असल में फ़र्क क्या है वो मुझे आज पता चला है। लाहौर के लोग बहुत ज़्यादा जिंदा दिल होते हैं, खाते हैं तो दबा के खाते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं तो अच्छे से डांस करते हैं, भंगड़ा डालते हैं और पूरे का पूरा क्राउड मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं। वह लड़ाई में इकट्ठा नहीं करते हैं, इंजॉयमेंट में इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या इंडियंस भी इसी तरह एंजॉय करते हैं? अब इस फंक्शन में तो ये समझ नहीं आ रही थी कि इंडियंस कौन और पाकिस्तानीज कौन है, क्योंकि देखने में सब लोग ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे थे। इन अंकल ने ये गरबा स्टार्ट करने से पहले कहा था कि दीपिका पादुकोण को शर्मिंदगी होगी कि उसने जो गरबा किया था उस मूवी में रामलीला में, वो कहेगी कि भाई मैं तो प्रोफेशनल होके भी अच्छा नहीं कर पाई जो अंकल ने किया है। और जो ऐश्वर्या ने गरबा किया था हम दिल दे चुके सनम में, उसके भी रिकॉर्ड आज अंकल ने तोड़ दिए। और इनका डांस ऐसा था कि उन्होंने मुंह से कहा था कि आज दीपिका पादुकोण अगर ये वीडियो देख लेगी तो वो शर्मिंदगी से बेहोश हो जाएगी। लेकिन खैर हम सब इनके गरबा को एंजॉय कर रहे थे और देख रहे थे अंकल में बहुत ज्यादा रिदम है। एक बात है मुझे समझ नहीं आती है कि जब हम बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस करते हैं तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। और पापा भी मुझे कहते हैं बेटा आप बॉलीवुड डांस क्यों कर रहे हो, बॉलीवुड म्यूजिक पे डांस क्यों करते हो, आप बॉलीवुड सॉन्ग्स क्यों सुनते हो। और मैं पापा को हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि पापा जब शादियों पर हमारे यहाँ बॉलीवुड सॉन्ग इंडियन सॉन्ग्स चलते हैं तब तो किसी को कोई मसला नहीं होता, तब क्यों नहीं सब लोग जीवे जीवे पाकिस्तान में डांस करते शादी फंक्शंस पे। जब मेहंदी फंक्शन होता है तो आपका मेहंदी फंक्शन जो है इंडियन सॉन्ग्स के बगैर अधूरा होता है, तो वहाँ पे कोई पाकिस्तानी सॉन्ग क्यों नहीं लेकर आते हैं। हमारी मूवीज में भी तो बहुत से सॉन्ग है, वहीद मुराद और ये सारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे 40s के 50s 60s 90s के, उनके भी सॉन्ग्स क्यों नहीं आते हमारी शादी डांसेस में। बस बाकी जगह हम लोग सुन लें, किसी आप लोग क्लब्स में सुन लो बॉलीवुड डांस तो मसला है, किसी आप पार्टी पे सुन लो बॉलीवुड डांस तो मसला है, बस शादियों पे किसी को मसला नहीं होता। ये मुझे समझ नहीं आती है यार। इस फंक्शन में आके पापा को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि यार आप लोग इंडियन फंक्शंस में क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। हुमा ने पापा को इम्प्रेस करने के लिए ना इस फंक्शन में बैठ के ऊंची आवाज में गाना गाया, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। और इसको जान इससे इतनी दफ़ा जान 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 कहा कि एक लड़का जो है ना इम्प्रेस हो गया हुमा से, उसको लगा कि हुमा उसको जान कह रही है जान। हुमा की तो सीडी अटक गई वहाँ पे, जैसे कैसेट नहीं अटक जाती, फिर कैसेट के सर पे थप्पड़ मारना पड़ता है। वो कैसेट वाला थप्पड़ तो मैंने इसको मारा नहीं, लेकिन मैं इतनी शर्मिंदा हो गई, वो लड़का समझा ये हुमा उसको कह रही है जान 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 जान। पता नहीं हुमा में कहाँ पे ये सर पे उसकी जिन आ जाता है। हुमा कह रही थी मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने दिवाली को पूरे 3 दिन अटेंड किया है, इंडियंस ने भी सिर्फ एक ही दिन अटेंड किया था दिवाली का फंक्शन। और इसकी वजह यह है क्योंकि हम पाकिस्तानियों को नहीं मालूम कि दिवाली वाले दिन क्या होता है, दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पहली दफ़ा हमें मौका मिला था दिवाली को इतने क्लोजली देखने का, इसलिए हमने तीनों के तीनों फंक्शन अटेंड किए। इतनी दफ़ा अटेंड किया यानी कि हम इस तमाम, बल्कि हम सिंगर्स को जानते, सिंगर्स और परफॉर्मर्स हमें पहचानने लग गए थे कि ये दो वही लड़कियां जो पहले दिन से आती आ रही हैं। हम तो समझो सेलिब्रिटी ही बन गए थे। इंडियन फूड की मैंने एक चीज़ नोट की है, वो ये है कि इंडियन फूड स्पाइसी बहुत ज़्यादा होता है, मिर्चों का इस्तेमाल बहुत होता है और मुझे लगता है कि लाल मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा है, हरी मिर्च का कम है। जबकि पाकिस्तानी फूड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, यानी कि उसमें जैसे कराची का खाना, मैंने कराची की बिरयानी खाई और आप कह सकते हो कि ये बिरयानी बिरयानी है। लाहौर की बिरयानी तो बेस्ट है क्योंकि वो हम बचपन से खा रहे हैं, लेकिन जब आप कराची की बिरयानी खाते हो तो आपको लगता है कि कोई और ही चीज़ है, क्योंकि उसमें आपको हर चीज़ का एक फ्लेवर आता है, आलू बुखारे का अलग फ्लेवर, इमली का अलग। अगर लाहौर में आपको ऐसी बिरयानी मिल जाए तो समझो वो शाही बिरयानी है, क्योंकि बिरयानी बहुत ज़्यादा मैकेनिकल और रोबोटिक बिरयानी होती है पाकिस्तान की कई कई रेस्टोरेंट्स में। लेकिन कराची की जो बिरयानी मैंने जब कभी खाई है ना वो बेस्ट है। लेकिन इंडियन फूड मैंने इससे ट्राई नहीं किया क्योंकि स्पाइसी फूड मुझे बिल्कुल अच्छा मतलब सूट ही नहीं करता यार। अच्छे की क्या बात है, स्पाइसी किसको पसंद नहीं मगर स्पाइसी खाना ही तो किंग ऑफ ऑल फूड्स होता है और फ्लेवरफुल खाना, और मुझे फ्लेवरफुल स्पाइसी खाने बहुत पसंद है। अलग बात है मैं खा नहीं सकती।
इधर तमाम पाकिस्तानी लोग इंडियन से दोस्ती कर रहे थे और तमाम इंडियंस पाकिस्तानियों के साथ दोस्ती कर रहे थे। वैसे ये लव हेट रिलेशनशिप है, इसकी हकीकत क्या ये मालूम नहीं है, क्योंकि न्यूज़ में तो आता है कि भाई पाकिस्तानी लोगों को हरगिज़ इंडियन इंडस्ट्री में नहीं आने दिया जाएगा। जितने इंडियन आर्टिस्ट्स हैं वो पसंद नहीं करते कि पाकिस्तानी मॉडल्स या पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इंडियन इंडस्ट्री में जाएँ। लेकिन अब हकीकी लाइफ में आओ तो आप देखते हो यहाँ पर सब एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होते हैं। और ये भी सुनने में आया है कि जब अंग्रेज़ लोग इंडिया जाते हैं या पाकिस्तान आते हैं तो उनको मुफ्त में हर चीज़ दी जाती है, यानी वो ठेलों पे जब भी जाते हैं तो उनको हर चीज़ मुफ्त मिलती है। और अंग्रेज़ों से अक्सर दोस्त पूछते हैं तुमने कितने डॉलर्स खर्च किए जब तुम इंडिया गए या पाकिस्तान गए, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि यार हमें इंडिया में किसी ने पे ही नहीं करने दिया, पाकिस्तान में किसी ने हमें पे नहीं करने दिया। यहाँ पर मैंने अक्सर हस्बैंड्स देखे हैं आज जो कि इंडियन हैं और अपनी वाइफ्स को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप गरबा में, भंगड़ा में या किसी भी डांस में जाके पार्टिसिपेट करो, और साथ साथ उनको स्टेप्स दूर से सिखा भी रहे थे। अव्वल तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही थी स्टेप्स सिखाने की, क्योंकि इंडियन लड़कियाँ बहुत अच्छा डांस करती हैं और कॉन्फिडेंट होती हैं और वो शर्माती नहीं हैं। मगर पाकिस्तान में जाहिर सी बात है कोई हस्बैंड किसी को अपनी बीवी को अप्रिशिएट नहीं करते कि आप जाके डांस करो, लेकिन इंडियन जो हस्बैंड थे वो अप्रिशिएट कर रहे थे और लड़कियां वहाँ पे जो हैं बहुत अच्छा डांस भी कर रही थी। लेकिन हाँ, एक्सपोजर में बहुत डिफरेंस है इंडियंस और पाकिस्तानी औरतों के। और यहाँ की लड़कियाँ जो हैं जितना अच्छा डांस करती हैं उनको उतना अच्छा समझा जाता है और उतना अच्छा स्किलफुल समझा जाता है। इंडियन मूवीज़ में हमने ये देखा है कि जब मेहमान घर आते हैं तो लोग अपने बच्चों को कहते हैं बेटा कविता सुनाओ, डांस करके दिखाओ, और जब हमारे यहाँ कोई मेहमान घर आता है तो कहते हैं कि बेटा पोएम सुनाओ, पोएम सुनाओ। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं शर्मा शर्मा के चिड़ियों की तरह अपना कपड़ा चुबा जाते हैं और ज़ुबान भी काट जाते हैं अपनी खुद की। पता नहीं हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। अंग्रेज़ों के बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस है, वो अपना नाम इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन खैर अंग्रेज़ों के बच्चे मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है और कुछ ज़्यादा ही जो है ना ओवर हो जाते हैं। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और क्वेश्चन करते हैं और इंटेलिजेंट नहीं है, वो क्लेवर हैं, क्लेवर बहुत ज़्यादा चालाक और मैं तो कहूँगी शर्म छांट है। मैं एक बात कहूँगी कि जितनी भी स्मॉग हर जगह फैली हुई है, लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं। स्मॉग जो है सिर्फ कोयले जलाने से, कूड़े जलाने से नहीं होते। ये जो लोग जंग कर रहे हैं, एक दूसरे पे मिसाइल फेंक रहे हैं, उससे भी सारी स्मॉग आती है, पर लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। गले ख़राब करा लो स्मॉग से, पता नहीं लोगों के क्या मसले हैं। यार इंडिया और पाकिस्तान के पहले मसले कम थे, जो नए मसले आ गए हैं। दिल्ली कह रहा है कि लाहौर से स्मॉग आ रही है और लाहौर कह रहा है भी दिल्ली से स्मॉग आ रही है। जो कुछ भी है ब्लेम गेम तो स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे कोई ब्लेम गेम नहीं है। यहाँ पे डांस गेम, स्विमिंग गेम, सिंगिंग गेम, स्विमिंग नहीं सिंगिंग गेम, और पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे अंताक्षरियाँ, डांस, मुकालमे, डायलॉग्स वगैरह चल रहे हैं। यहाँ पे स्मॉग का किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को खबर भी नहीं है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इस तरह से कूड़ा नहीं जलाते। या वैसे एक बात मेरे ज़हन में है, मैंने तो इनको कोयले पे मछलियाँ जो है वो भूनते देखा है, पता नहीं इधर स्मोक क्यों नहीं है। बहरहाल मेरे ख्याल से स्मोक का ताल्लुक तमाम पार्टीज़ के साथ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कह लें या फिर डांस पार्टीज़। कराची में मैंने सुना है, कभी गई तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे खाने की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ अगर मछली मिलती है तो वो रोहू मछली मिलती है और एक दो किस्म की दरिया की मछली मिलती है, और सिर्फ रेस्टोरेंट्स में आपको सी फूड मिलता है। जबकि कराची में हर जगह आपको ईंट उठाओ आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, सी फूड की वैरायटी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। लेकिन लाहौर में आपको जो है बहुत चीज़ें स्पेसिफिक मिलती हैं, ये मैंने सुना है। अव्वल तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि लाहौर में मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश करती हूँ कि यार यहाँ पे ये दुकान होनी चाहिए, यहाँ पे समोसे मिलने चाहिए, यहाँ पे कचौरी मिलनी चाहिए, ईंट उठाओ आपको हर चीज़ मिलती है। लेकिन मैंने सुना है क्योंकि कराची दुबई के करीब है इसलिए वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा है, और कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे पारसी, हिंदू, क्रिश्चियंस हर तरह के लोग हैं, इसलिए आपको कराची में वैरायटी ज़्यादा मिलती है, कुजीन्स ज़्यादा है वहाँ पर। इसमें कितनी हकीकत है मुझे मालूम नहीं, ये कराची के लोग ज़्यादा बता सकते हैं। हम लाहौरी लोग तो बेचारे मासूम हैं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ चेहरों से। लोग हेल्थ और फिटनेस की सबसे ज़्यादा बात करते हैं, इंप्रेशन ये आता है कि ये लोग सबसे ज़्यादा हेल्दी हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हेल्थ और फिटनेस की इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो खुद किसी बीमारी से लड़के बाहर आए होते हैं और उन्होंने एक हेल्दी रूटीन बनाई होती है। जैसे शिल्पा शेट्टी को एक प्रॉब्लम थी और उसने काफ़ी ज़्यादा अपनी संडे बिंज छोड़ दी थी, वो संडे बिंजिंग किया करती थी और उसने वो चैनल बनाया था और उसने छोड़ दिया क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा चीनी से। और जॉन अब्राहम का भी यही सारा सीन है, अब वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है अलग चीज़ों को, बाहर के खानों को।
इधर मैं ये देख रही थी कि कितने लोग यहाँ पर गंजे हैं, और ना सिर्फ ये, मैं ये भी देख रही थी कितने लोगों के बाल काले हैं, कितने लोगों के बाल ब्रूनेट्स हैं, कितने लोगों के बाल यानी रेड हैं, और कितने लोगों के बाल ब्लॉन्ड हैं, और कितने लोगों के बाल ब्राउन हैं। मगर ये सारे के सारे नंबर्स देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना गिनती भूल जानी है, क्योंकि सभी लोग जो है ना ज़्यादातर गंजे थे यहाँ पर, और इसकी वजह है खुराकें। और यहाँ पर मैं एक राज की बात बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा इंडियंस और पाकिस्तानीज़ देखे थे जिनके अफेयर चल रहे थे। कुछ लड़कियाँ थीं और कुछ लड़के भी थे, और मुझे पता चल गया था कि दोनों पाकिस्तानी और दोनों इंडियन नहीं है, दोनों मिक्स्ड थे और दोनों के अफेयर चल रहा था। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि आगे जाके मसले हो जाने हैं, अगर इनकी बात शादी तक जा पहुँची तो माँ बापों ने इनको मार डालना है। बहरहाल मैं तो यहाँ से निकली, होते चलते चलते होते होते सुबह हो गई। मैंने कहा चलो भी अब इर्द गिर्द की दुनिया देखें और सोचों में गुम हो जाएं। यहाँ पर हमारी एक नई दोस्त बनी थी जेसिका, और वो बहुत ही स्वीट और जेनरस किस्म की लड़की थी। उसने हमें गिफ्ट में एक साशे दिया, वो पोर्क फ्लेवर का था, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं यार, कि हम नहीं खाते हैं पोर्क। और उसमें स्मेल थी पोर्क की, और उसमें पता नहीं क्या टेस्ट और फ्लेवर वगैरह था पोर्क का। इसलिए हमने कहा यार क्या करें, आधे रास्ते में मैंने सोचा शीशा उतारूं गाड़ी का और वो पोर्क फ्लेवर का जो है ना चिकन क्यूब बाहर फेंक दूं। बहरहाल हम यहाँ से चलते गए, और मैंने बहुत सारे लोग देखे, वो लोग देखे जो पोर्क बड़े शौक से खाते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती पोर्क खाते हुए। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती कि आपको पता है पोर्क क्या खाता है, पिग क्या खाता है, इसलिए जो है ना मुझसे कोई चीज़ इस तरह की देखी नहीं जाती, ना खाई जाती है। मुझे नज़र भी आ जाए ना किसी फॉर्म में पोर्क फ्लेवर चिप्स भी, वो भी मुझसे नहीं खाए जाते। बहरहाल